परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज की जय। हम सभी अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं और इस संसार के परिभ्रमण का कारण हमारी अपनी अज्ञान और मिथ्यात्व है। राग देश मोह आदि कारण भी इसमें शामिल होते हैं। जब तक हमारे साथ अज्ञानता जुड़ी रहेगी तब तक हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। आप सभी छेढ़ाला का स्वागत करना चाह रहे हैं। छेढ़ाला एक छोटा सा ग्रंथ भले ही हो, लेकिन एक चोटी का ग्रंथ है। छेढ़ाला पंडित दौलत राम जी ने रच करके हम सबके ऊपर बड़ा उपकार है। ये छेढ़ाला एक ही नहीं, इसके पहले दो छेढ़ाला और हुई, एक बुद्धन जी के द्वारा और एक और किसी पंडित के द्वारा, नाम याद नहीं आ रहा। उन दोनों छेढ़ालाओं का आधार बना करके तीसरी छेढ़ाला पंडित दौलत राम जी ने एक निर्माण किया रचा है, जो आज हमारे सामने हम सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका पाठ करते हैं। छेढ़ाला ने पंडित जी को अजर और अमर कर दिया। छेढ़ाला के माध्यम से हम पंडित जी को याद कर लेते हैं, दौलत राम जी को भी याद कर लेते हैं कि उनका बड़ा उपकार हमारी समाज के ऊपर, जैन दर्शन के सभी भक्तों के ऊपर है कि इतनी सरल और सहज भाषा में हमारे लिए चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में जो कारण है दुख के, उनके कारणों की चर्चा की गई, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के बारे में भूमिका बतलाई है और चौथी ढाल में सम्यक दर्शन के बारे में श्रावक के व्रतों के बारे में कहा गया और पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का चित्रण
में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया। और छठवीं ढाल में मुनियों के बारे में चर्चा की गई है कि मुनि जीवन कैसे होता है, उनकी चर्या क्या होती है, 28 मुनि क्या होते हैं, आदि आदि बातों का समावेश छठवीं ढाल में किया गया। ये 6 ढाल है। ढाल का अर्थ होता है हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए कवच के रूप में। जैसे एक योद्धा रणांगण में जब लड़ने के लिए जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है, तो उसके हाथ में एक हाथ में तलवार होती है तो दूसरे हाथ में की ढाल होती है। ढाल इसलिए कि वो हम दूसरे तरफ से आने वाले किसी भी आक्रमण करने वाले का जो आक्रमण होता है उससे बचाव के लिए वो ढाल का काम करती है। इस तरह से ढाल है 6 यानी 6 अध्याय, 6 अध्याय है। अलग अलग अध्याय में अलग अलग तत्वों का विवेचन किया गया है, ऐसी बात है। और इस मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी स्वयं कह रहे हैं कि इस संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वह है केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान का, जो केवल ज्ञान हमें मोक्ष को दिलाने वाला है, मोक्ष के स्वरूप को बतलाने वाला है। यह केवल ज्ञान जिसके अंदर प्रकट हो जाता है वह इस संसार में पूजनीय वंदनीय हो जाता है। उस पूजनीय वंदनीय के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया। कहाँ किसको नमस्कार किया गया है? व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया गया है। और कैसे कर रहे हैं? मन वचन काय से सहित होकर के नमस्कार करते हैं। हम मंदिर जी में जाते हैं, जाते हैं आप लोग मंदिर, तो नमस्कार कैसे करते? खड़े खड़े करते हैं। गलत बात। नमस्कार कैसे करना? बैठ करके करना। बड़े बहुमान और सम्मान के साथ हमें त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने नमस्कार करना है। क्यों करना है? हमें अपने कर्मों का क्षय करना है, कर्मों की निंदा करना है और दुखों का नाश करना है। तो प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों का विश्लेषण किया गया है, दुखों के बारे में बताया है। सबसे पहले हम मंगलचरण को देखते हैं, एक एक शब्द को देखेंगे। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। इसको बोलते हैं सौरठा छंद में। अब इसको हम पलट देते हैं तो दोहा हो जाता है। कल नहीं परसों मेरे पास कुछ बहनें माताएं आए हुए थे, उनके लिए हमने बताया था, यह भी मेरे को पता नहीं था। जब मैंने क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज की 6 ढाला को सुना तो उस समय सुनते समय उन्होंने इसी चीज़ को बताया था। तब से मेरे दिमाग में इस चीज़ बैठ गई है कि इसको इस तरीके से पढ़ने से ऐसा होता है और इसको ऐसे पढ़ने से ऐसा होता है। तो पहले सौरठा का अपन ज्ञान कर ले। 3 भुवनों में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। ये क्या होता है? सौरठा छंद, छंद का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो हम आगे कोई किसी भी विषय को हम पढ़ पाएंगे, उसकी चाल ढाल में रम पाएंगे। अब इसको दोहा में कैसे पढ़ते हैं? वीतराग विज्ञानता, 3 भुवन में सार, नमः त्रियोग समारिके, शिव स्वरूप शिविकार। ये दोनों छंद जी। अब मुझे अर्थ पूछना है। 3 भुवन में सार, यानी तीनों लोगों में लोग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, जहाँ पर हम सब बैठे हैं, मध्यलोक, और हमारे से नीचे अधोलोक यानी पाताल। इन तीनों लोगों में सार यानी सर्वश्रेष्ठ। आपके घर में क्या वस्तु अच्छी होती है? आपके घर में सबसे अच्छी वस्तु क्या है? पैसे होंगे, ज्वेलरी होगी, हीरा जवाहरात होंगे, यही होगा ना। मकान सुंदर सा होगा, कपड़े सुंदर से होंगे, पहनने के आभूषण सुंदर होंगे। ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन तीनों लोगों में अच्छे
किसी के उसका पति अच्छा हो सकता है, संपत्ति से लेना देना नहीं, वैभव से मतलब नहीं, हमें अपना पति चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अपना पति है। एक दिन मैंने उस मंदिर में कहानी सुनाई थी। एक राजा की 4 रानियां थी। वो अभी कहानी यहाँ नहीं सुनाऊंगा। तो राजा ने, एक रानी ने उसकी शिकायत कर दी, एक रानी की जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर थी। तो राजा को मालूम पड़ा ये ऐसा ऐसा किया। तो राजा ने कहा कि तुम्हें आज रात के 12 बजे के पहले अपने घर खाली, महल खाली करना होगा, और एक शर्त है, जो तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो उसको लेकर के जाना है और तुम्हें यहाँ से निकलना है। तो वो राजा को लेकर के, तो यही हमारे प्राणनाथ है। कौन है? हमारे प्राणनाथ है। इससे बड़ी संसार में कोई दौलत मेरी नहीं है। लेकिन संत कहते संसार में 3 लोगों में कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सारभूत चीज है, तो वह तो वीत राग विज्ञानता, यानी जिनका राग द्वेष गल गया है, मोह नष्ट हो गया है, ऐसे अरिहंत अवस्था को प्राप्त होने वाला जो केवल ज्ञान है, वह संसार में 3 लोगों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जो ज्ञान हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए कारण बनता है। कौन सा ज्ञान होता है? सम्यक ज्ञान में छायक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? छायक ज्ञान तुम्हारी यात्रा मोक्ष तक ही कराएगा, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञानता से सहित राग द्वेष से रहित, वह ज्ञान संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह ज्ञान क्या कराता है? आनंद स्वरूपी है। कैसा है? केवल ज्ञान आनंद स्वरूपी है। और क्या करता है? शिवकार यानी मोक्ष को दिलाने वाला है। क्या है? केवल ज्ञान कैसा है? आनंद स्वरूपी है। शिव स्वरूप लिखा ना, आनंद स्वरूपी, और शिवकार यानी मोक्ष को दिलाने वाला है। ऐसे केवल ज्ञान के लिए मैं यानी पंडित स्वयं दौलत राम जी मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करते हैं। नवोत्तरयोग समार के, तीनों योगों को समार करके नमस्कार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? स्वयं। कौन? पंडित दौलत राम जी। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमको भी नमस्कार करना है। यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें नमस्कार करना कि नहीं करना? किसको करना? किसको करना? वीतराग विज्ञानता के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए नहीं। भौतिक विज्ञान में संसार की वस्तुओं को दिला सकता है, लेकिन वीतराग केवल ज्ञान मोक्ष दिला सकता है। क्या दिलाता है? आप लोग क्या चाहते हैं? अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। और आप लोगों के पास आंखें पहले से ऑलरेडी है, तो आप क्या चाहते हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? मोक्ष मिलने वाला? बोलो, नहीं मिलेगा आपको मोक्ष? नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। हमारा अभी दर्शन क्या है? कोई पता नहीं, मिथ्या है कि क्या है। जब हमारा ज्ञान सम्यक होगा तो दर्शन भी सम्यक होगा और चारित्र भी समीचीन होगा। तीनों की एक रूपता को मोक्ष मार्ग कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। ध्यान रखना। हम भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज से, पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो ये तपस्या करने की क्या जरूरत है? उनके लिए यही उत्तर दिया जा सकता है, देते हैं कि भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। आज हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तब कहीं जाकर के हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बोलो, जब आप घर से मंदिर को चलेंगे तो मंदिर पहुंच पाओगे, तो घर में बैठे बैठे गाना गाते रहोगे, मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, तो मंदिर पहुंच पाएंगे क्या? जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि मोक्ष नहीं है तो तपस्या करने की, साधना करने की, व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है? जब मोक्ष मिलेगा तब तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, मोक्ष से नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे कहने वाले कहीं के नहीं होते, ना कहीं पहुंच पाते।
जो आज से ही प्रयत्न पुरुषार्थ करेगा वही जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो वीतराग विज्ञानता है। वह वीतराग विज्ञानता हमें मोक्ष को दिलाने वाला है। उस मोक्ष के लिए, उस केवल ज्ञान के लिए पंडित दौलतराम जी स्वयं नमस्कार करते हैं। मन वचन काय पूर्वक ही अर्थ हो गया मंगलाचरण का। अब छंद पर आते हैं। क्या है छंद? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं इस ग्रंथ का उद्देश्य जीवों की इच्छा क्या है। हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छाएं होती हैं। किसी को खाने की ललक होती है, किसी को पीना अच्छा लगता है, किसी को भोजन अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को दवाई अच्छी लगती है। मिठाई खाते हैं क्यों? दवाई खाने के लिए। और दवाई खाते क्यों? मिठाई को पचाने के लिए। भाई मिठाई खाए तो पचाना तो पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार ना बने हो रहे, इसलिए अपन क्या करते हैं? दवाई खाओ, मिठाई भी खाओ। ऐसा नहीं, क्या है देखिए। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद, ताते दुख हारी सुख पार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं जे त्रिभुवन में, जो इन्होंने मंगलाचरण में सुना था ना, तीनों लोकों में, तीनों लोकों को ही जे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में। भुवन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ऐसे तीनों लोकों में जीव अनंत, वह अनंत जीव हैं। तीनों लोकों में कितने जीव हैं? अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं है। अनंत की क्या परिभाषा है? आप लोगों को पता है किसी को? अनंत की परिभाषा क्या है? बहुत संक्षेप में छोटी सी परिभाषा आपको बताता हूँ। वो तो पता है जिसका कोई अंत नहीं, पर अनंत की परिभाषा भी तो होना चाहिए। वो तो हमें पता, आपको पता, एक छोटे से ही बच्चा अनंत का क्या अर्थ है? जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन मैंने एक परिभाषा सुनी थी, उस परिभाषा को आपको बता। जो आपके पास राशि है, अनाज की समझ लो, पैसे की समझ लो, उस राशि में से निरंतर खर्च होता रहे लेकिन खत्म ना हो। जिस राशि में से निरंतर खर्च होता रहे और उसका खत्म ना हो, उसको बोलते हैं। तो जे त्रिभुवन में वे, जे यानी वो तीनों लोकों में, उन तीनों लोकों में जीव अनंत हैं। वो जीव सब क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? दुख दर्द? बोलो, आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत चाहे, सुख चाहे दुख ते भयबंद। सुख को चाहते हैं, दुख से भयभीत होते हैं, डरते हैं। एक छोटा सा भी बच्चा है, वह भी दुख से डरता है। यदि किसी को बुखार आ जाता है तो क्या कहते हैं? भगवान मेरा बुखार कब ठीक हो। और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हे भगवान मुझे संसार से उठा लो। दुख किसी को पसंद नहीं है। सभी प्राणी, संसार के प्रत्येक प्राणी सुख को चाहते। किसको चाहते? और सुख की खोज में ही तुम संसारी प्राणी निरंतर कर्म कर रहे हैं। आप जो भी कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? अब कर्म के लिए हम कर्म शब्द बोलते ही गलत जगह मेरे को नहीं जाना है। कर्म व्यापार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पालन पोषण के लिए, परिवार को चलाने के लिए, खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसे कमाते हैं। पैसे क्यों कमाते हैं? भाई तुम्हारे लिए 100 रुपये में काम चल सकता, 200 रुपये की क्या जरूरत है? जैसे मान लो आपको 5 रोटी की भूख है, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ऐसा तो नहीं सत्यनारायण की कथा में आए अभी पंजीरी मिलेगी, खा पी के चले जाएंगे लौट। नहीं, यदि आपको 5 रोटी की भूख है,
बराबर 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 बोलो। 5 रोटी की भूख यदि आपको 2.5 रोटी मिल जाती तो तुम्हारी भूख आधी होती है कि नहीं होती? बोलो, आधी होती है ना। आप 5 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं तो आपको 3 रोटी मिलेगी तो आपकी भूख आधी हुई कि नहीं हुई? बोलो। आपको यदि 5 लाख रुपए की जरूरत है और आपको कहीं से 3 लाख रुपए मिल जाते तो आपकी चाहे आधी होना चाहिए कि नहीं? पर वहां तो 5 की जगह तुम्हारी 10 की चाह रही थी। हमारा 5 का टारगेट था, 3 मिल गया, चलो और छलांग लगाता हूँ, 5 की जगह 8 की इनकम होना चाहिए। इसी कारण से संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। तो सुख कहाँ से? सुख वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, पदार्थों में नहीं है। सुख हमारी अंदर की भावनाओं में। दुख अभाव में नहीं है, अभाव से सहित हमारी जो अनुभूति है अभाव की, उसमें। सुख सद्भाव में भी नहीं है। ना अभाव में दुख है, ना सद्भाव में सुख है। अभाव की अनुभूति में दुख होता है और सद्भाव की अनुभूति में सुख होता है। लेकिन संत कहते हैं दोनों में सुख दुख नहीं है। उसको हमने मान लिया है कि मेरे पास कमी है तो दुख होने लगा, मेरे पास सारी सुविधा है तो सुख होने लगा। यदि आपने एक परिभाषा बना ली कि जो सर्व संपन्न व्यक्ति है, सारी सुविधाओं से घर में, नौकर है, चाकर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, करने धरने वाले है, सब कुछ है, वो ज्यादा सुखी है। यही हुआ ना। और इसके विपरीत सारे, जिस व्यक्ति के पास खाने को सुबह शाम भोजन नहीं है, सुबह निकल जाता है, करके थोड़ा बहुत काम आता है, साथ में बनाता है, सो जाता है, न गाड़ी है, न साइकिल है, न बैलगाड़ी है, न मोटर है, न कार है, कुछ भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा गरीब कहलाया। अभावग्रस्त है ना, तो ज्यादा दुखी है। यदि आपने इस तरह की दोनों परिभाषाएं बना ली, जो सर्व संपन्न वो ज्यादा सुखी और जो सर्व संपन्न अभाव में है वो ज्यादा दुखी। तो सबसे ज्यादा तो गरीब हम लोग, क्यों? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुखी हम लोगों को होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही ना? सुख चाहे दुख दे भयवन, संसार का प्रत्येक प्राणी इंसान सुख को चाहता है, दुख से डरता है, भयभीत होता है। तो दुखी कौन है सबसे ज्यादा? अभावग्रस्त हमें है ना। बोलो, आप लोग तो हमसे अच्छे तन पर कपड़े हैं, हमारे पास तो वह भी नहीं। क्यों माता जी? ताते दुखहारी सुखार, ताते इसलिए दुख को भरने वाली और सुख को देने वाली, सुखार यानी सुख को देने वाली, दुख हारे दुख को भरने वाली, कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु महाराज करुणा करके, दया करके हम सभी प्राणियों के ऊपर शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीख यानी शिक्षा। कौन सी शिक्षा देंगे? कौन सी शिक्षा देंगे? हमारे आत्म कल्याण की। कितना अच्छा उपकार किया पंडित जी ने लिख करके, जे त्रुवन में जीवन सुख चाहे जोते ताते दुखहारी सुखार, कहे सीख गुरु करुणाधार। हे भगवान, इस संसार में अनंत जीव हैं जो सुख को चाहते हैं, दुख से भयभीत होते हैं, डरते हैं। इसलिए उस दुख से बचने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज दया पूर्वक दया करके हम सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या करना है? शिक्षा को सुनना है, ध्यान करना कि नहीं करना है? बोलो, सुनना है। 5 दिन तो तुमने निकाल दिए बिना सुने। यदि हमें ये चिंता होती कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, थोड़े से दिन बचे हैं, मान लो तुमसे कोई कह दे दिव्य ज्ञानी कि तुम्हारी 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी, शनिवार से रविवार के बीच में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रविवार के दिन, आज रविवार है ना, शनिवार के दिन का, शनिवार के दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हें जो करना है, जितना अच्छा करना है कर लो, अब तुम्हें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा।
तो क्या करोगे तुम लोग? ये तो हमारे सामने बोला कि धर्म ज्ञान करोगे, कोई नहीं करेगा धर्म ज्ञान। सबसे पहले ये देखेगा कि हमारा धन किसको सबसे ज्यादा देना है, कहाँ कहाँ साइन करना है, हमारे बच्चे पत्नी कोई परेशान ना हो जाए, कहाँ रजिस्ट्री कराना है, कहाँ साइन करना है, सारे पेपर लाओ, हर पेपर में साइन श्रीमती 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 लीलाबाई लीलाबाई लीलाबाई, उनकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। यही करोगे ना, यही करना है। अच्छा है मृत्यु जब आती है किसी को कह करके, इसलिए व्यक्ति सोते सोते खाते खाते। एक बार मैं ललितपुर में था 2010 में, एक परिचित थे, माँ साहब थे, रिटायरमेंट थे, उनकी उस समय उम्र होगी कम से कम 70 साल की लगभग। गर्मी के दिनों की बात है, मई दिनों की बात। वो सुना कि आइसक्रीम खा रहे थे दोपहर में और खाते खाते, और एक सामने की घटना दूसरी कुंडलपुर की है। ललितपुर के ही दादाजी थे, कुंडलपुर में थे हम लोग, जब पुराना मंदिर था, अभी तो नया मंदिर बन गया। ये शायद 2004 की या 3 की बात जो भी हो, गर्मी के दिनों की बात है। 5:30 बजे भक्ति होती थी, आचार्य भक्ति, और दर्शन करके सब लोग पहाड़ पर जाते थे बड़े बाबा में दर्शन करने के लिए। वो भी गए, यहाँ भक्ति की, उधर ऊपर दर्शन करने गए, और लेटे भगवान के सामने उठ ही नहीं पाए। जीवन का किसी का भी एक पल का भरोसा, तो सुख चाहे, अरे हमने नरकों के दुख याद करो, कितने दुख खाए अपने नरकों में, एक बार नहीं अनंतों बार। आज भी कोई दुख याद है तुम्हें? किसी को भी याद नहीं, हमें तुम्हें किसी को भी याद नहीं। उन दुखों को याद करो। एक कण भी इधर आ जाए नरक का तो पूरा लोक बदबू से। तो दुख को हरने वाली, सुख को देने वाली शिक्षा गुरु महाराज करुणा धारण करके, दया धारण करके। अब वो आगे कहते क्या कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, सुन रहे हो आप लोग? सारी सुनो अभी मन तेरे यार, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामत पियो अनादि, भूल आपे को भर मत बारी। बोलो। अब गुरु महाराज हम सबके लिए उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ताही सुनो। किसको सुनो? भवि मन ध्यान, हे भव्य जीव, भवि यानी भव्य जीव, मन यानी अपने मन को स्थिर करके, ताही सुनो, गुरु की उस शिक्षा को सुनो। कैसे सुनना है? मन को स्थिर कर, जो भी यहाँ से दिया जाए सीधा आपके हृदय में उतरना चाहिए। आप पात्र रखोगे, सीधा रखोगे, तो जो भी पानी आएगा, पदार्थ आएगा, तुम्हारे बर्तन में आएगा, और उसी बर्तन को तुम उल्टा रख दोगे तो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो क्या करना है? पात्र को सीधा रखना है। तो ताही सुनो, उस शिक्षा को सुनो जो गुरु महाराज दया करके हमको बोल रहे हैं। भवि मन ध्यान, अपने हे भव्य जीव, अपने मन को स्थिर करके सुनो। क्यों सुनना है? यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपना भला चाहते हैं, सुनो। वो नहीं चाहते तो मत सुनो, सीधी सी बात है। यदि उन्होंने शर्त रख दी है कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं आत्मा का, तो हमारी शिक्षा को सुनिएगा, और कल्याण नहीं चाहते मत सुनो, मत सुनो। तो जो चाहो अपनो कल्याण, यदि हम अपना हित चाहते हैं, आत्मा का उत्थान चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो हे भक्ति उस शिक्षा को सुनो। क्या कहते हैं? मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। इस संसार में
मोह रूपी महामत इस जीव ने अनादि काल से पी रखी है, आज से नहीं पी है। सबसे पहले मैंने यही कहा था, इस संसार के परिभ्रमण का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा द्वेष, हमारी राग, हमारा मिथ्याचार और हमारा मोह, यही तो भ्रमण करा रहा है। जब हमारे बीच से कोई जाता है तो हमको कितनी तकलीफ होती है, और यदि हमारे परिवार का ही हो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई आपके बीच से चला जाए, वियोग हो जाए, जब तक उसकी स्मृतियों में शेष क्षण याद रहेंगे तब तक आपकी आंखों से रोना आता है। तो उसी मोह के कारण जीव अनादि काल से अपने आप यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल करके व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। देखो, शराब पीने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसको होश नहीं रहता है कि हम बहन से बात कर रहे हैं, माँ से बात कर रहे हैं, क्या पत्नी से बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा शराब के नशे में पत्नी को माँ बोलने लगता है, बहन को पत्नी बोलने लगता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति खाट पर सो रहा था, शराब पी करके खाट पर सो रहा था, और धम्म से नीचे गिरा और बोलता है, रामू, ए रामू, देख जरा कौन गिरा है। ए रामू, देख जरा कौन गिरा है। रामू गिरता है, जी हजूर, आप ही गिरे। ये सब शराब का नशा। शराब के नशे में व्यक्ति भूल जाता है कौन हमारा कौन पराया। ये तो बाहर की शराब है, 4-6 घंटे की शराब होती है, दिन 2 दिन की शराब होती है, इसमें जीवन तो खराब होता ही है। लेकिन मूल रूपी मदरा जो है अनादिकाल से मिली है, हमारे कितने सारे भाव बर्बाद हो गए, भाव मानकर हमारे बिगड़ गए मूल रूपी शराब को पी करके। तो क्या करते, शराब पी तो मूल रूपी मदरा पी है, तो भूल आपको भ्रमणवादी अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके संसार में यही परिभ्रमण कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा है? 4 गति 84 लाख में यह जीव निरंतर क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ओठ गीले आँख ठंडी और दिल में आंधियाँ, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। यही कहानी समझ कर हमारी जिंदगी कुत्ते की तरह है। इस दरवाजे से उस दरवाजे था, उस दरवाजे से इस दरवाजे था, इस मोहल्ले के छोड़ उस मोहल्ले को छोड़ कर जाता है, और दौड़ लगाते ही लगाते बीच में एक दिन यही हमारी स्थिति है। इस गति से उस गति, उस गति से इस गति, 4 गतियों में जीव निरंतर भटकता है, भ्रमण कर रहा है। और 84 लाख दुनियों में कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, कभी उल्लू बने, कभी कुत्ता बने, कभी हाथी बने, कभी कुछ बने, कभी मनुष्य पक्षी बने, कभी देव बने, कभी नरक में गए। यही लोगों की कहानी है, ये तो किसी और की नहीं है। आज हमने जयपुर पा लिया, थोड़ी सी समझ पा ली है, तो इतनी बात समझ में आ रही है कि हम सही काम कर रहे हैं। हमारे से इतर प्राणियों को देखो, उनके नाली क्या नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, रात दिन जीवों को मार करके खा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं ये जीव कितना पाप करता है, चलिए अच्छे से रह रहा है। आज उनका पुराना पुण्य इतना अच्छा था कि पाप भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब उनका पुण्य का काल बीतेगा, तो पाप का घड़ा भरेगा, तो नरकों में उनको सड़ना। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। हम शास्त्रों को उदाहरण पढ़ते हैं, सीता के जीवन को देखो, अंजना के जीवन को देखो, सोमा के जीवन को देखो, राम के जीवन को देखो, रावण के जीवन को देखो, लक्ष्मण के जीवन को देखो, हनुमान कृष्ण सबके जीवन पर जरा
किसी के जीवन में सुख नहीं है। महापुरुषों को भी इन संकटों का सामना करना पड़ा। संकट किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे महापुरुष हो चाहे साधन से साधन प्राणी है। प्रार्थना भगवान की जीव को देख लो, महावीर की पर्याय में कितने दुख सहन नहीं करने पड़े। कभी शेर बना, कभी सेठ बना, कभी हिरण बना, तो कभी सुअर बना, कभी कुछ भी बनता रहा। लेकिन जब समझ आई ऐसे छलांग लगाई कि महावीर बन गए। तो इस मूल की महामत्व जिसकी याद है अनादिकाल से जीवित रखा है, तो उस मूल के कारण अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल करके इस संसार में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। इस भटकन से यदि हम बचना चाहते हैं तो क्या करना है, अर्हन्ते शरणम, अर्हन्ते शरणम, अर्हन्ते शरणम, सिद्धे शरणम पपजामि, साधु शरणम। मैं कहा था अन्यथा शरणो नास्ति तुमेव शरणम। संसार में सारी शरण जब बंद हो जाती है तो एकमात्र रोगीनाथ की शरण बचती। आगे कहते हैं उस संसार के परिभ्रमण की कहानी क्या, कथा क्या है, सुनिएगा। सासु भ्रमण की है बहु कथा, कहूँ कहीं मुनिय था। जिस संसार में हम सभी रम रहे हैं, जिस संसार में हम सभी रुके हुए हैं, जिस संसार की हम बात कर रहे हैं, उस संसार की बहुत बड़ी कहानी है। छोटी मोटी कहानी से काम चलने वाला नहीं है, बहुत बड़ी कहानी हमारे पंडित दौलतराम ने लिखी है। सासु भ्रमण की है बहु कथा, कथा यानी कहानी है। किसकी कहानी है, हमारी और आपकी कहानी है, किसी और की नहीं है, किसी अन्य की नहीं है और अन्य प्रकार से भी नहीं है, हमारी है, हमारी अपनी ही है। किसकी कहानी है, हमारी और हमारी ही है, और ये सिर्फ मेरी कहानी है। इस कहानी को क्या कहते हैं, ताप यानी उस संसार के भ्रमण आदि परिभ्रमण की बहु कथा, यानी बहुत बड़ी कहानी है। कितनी बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी, ऐसे करो, बहुत बड़ी कहानी है। पे कछु कहूँ कहीं मुनि था, पे यानी तो भी, पे यानी तो भी, कछु उसमें से, किसमें से, जिस कहानी को हमारे पूर्वाचार्यों ने, मुनि ने कहा है, यानी जैसा मुनि आचार्यों ने कहा है उसमें से कछु यानी कुछ अंश को कहूँ यानी मैं कहने को जा रहा हूँ। अभी तक तो भूमिका बनाई पंडित जी ने, अब उस कहानी की तुम्हें तस्वीर भी दिखा देता हूँ, तस्वीर भी दिखा देता हूँ। क्या है, काले अनंत निगोद बजाता, हमारी कहानी शुरू हो रही है अभी यहाँ से। काले अनंत निगोद बाजार, अनंत यानी अनंत काल तक, एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, एक सागर नहीं, 33 सागर नहीं, अनंत काल तक। कितने काल तक, अनंत काल बहुत बड़ा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो काल अनंत निगोद बाजार, निगोद की पर्याय में यह जीव रहा है। कहाँ रहा है अनंत काल तक, अब निगोद कहाँ है, सबसे नीचे, नरक के नीचे, सातवीं पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे कलकला पृथ्वी, उसको निगोद कहते हैं।
वहां पर इस जीव ने अनंत काल एक इंद्रिय बीत्यो एक इंद्रिय संधार, वहां पर एक इंद्रिय के शरीर को धारण करके व्यतीत किया है कितना समय। मान लीजिए आपके लिए, किसी एक पर्सन के लिए एक ऐसी काली कोठरी में रख दिया जाए 1 साल के लिए, हवा भी ना हो, प्रकाश भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो, खाने के लिए की व्यवस्था ना हो, पानी भी ना हो, और ऐसा अंधकार के हाथ पर हाथ रख लो, दिखता ना हो, वहां व्यक्ति को रख दिया तो क्या हालत होगी। एक बार क्या एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है एक दिन में जिंदगी का प्राण ऐसे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 1 सागर नहीं, 33 सागर नहीं, लेकिन अनंत काल तक एक इंद्रिय की पर्याय को पाकर कितना बड़ा दुख है। आज हमारे पास कैसा दुख है, किसी के पास दुख नहीं है। वहां पर तो एक अंश नहीं है हमारे पास। और आगे सुनो, जो बता रहे हैं ऊपर क्या है, भरा पड़ा है शास्त्र, शास्त्रों में भरे पड़े हैं दुख। ये जीव ने कितने बार नहीं भोगा, अनंत बार दुख भोगे हैं। आज थोड़ी सी अनुकूलता हमारे पुण्य की योग से मिली है, वो लास्ट में बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे, मनुष्य प्रयास प्राप्त करोगे तब थोड़ा सा कुछ बताएंगे। लेकिन अभी दुखों की भरमार है, क्या करेंगे चंद्र। एक श्वास में 10 बार जन्यो मरियो मरे हो पूरी निकलती भूमि जल पाप भयो, पवन के बनत पति कहो। देखिए नरकों के निगुत पर्याय की और भी दुख यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं पंडित परशुराम जी। कैसे हुए कह रहे हैं, एक कांच में 8-10 बार, अर्थात निगोद में यह जीव एक श्वास में 8-10 यानी 18 बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। 18 बार जन्म लेता है और 18 बार ही मरण को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म मरण भरियो दुबार, जन्म और मरण के दुखों को सहन करता है। मान लो कोई बीमार हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, बुखार 104 और 5 तक पहुँच जाए, होश नहीं है, ऐसा लगता है कि प्राण अब निकलती, अब निकलती, अब निकलती। अथवा किसी को सिर में इतना तेज दर्द है, सहन नहीं हो रहा है, अब नस फटी जा रही है, अब प्राण निकलती, अब प्राण निकलती। दुख होता कि नहीं होता है, पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पता नहीं शरीर रोगों का ही तो घर है। कौन सा दुख किस कर्म के उदय से कम उदय में आ जाए, तकलीफ होती कि नहीं होती, तकलीफ नॉर्मल है। यहाँ तो कह रहा है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को यह जीव सहन किया है। एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी श्वास लेता है छोड़ता जितने समय में, इतने समय में निगुण में जन्म मरण 18 बार हो जाता है। कुछ काम नहीं क्या उस जीव के लिए, एक ही काम है, जन्म ना हो मरण। क्यों पंडित जी, उस जीव को कुछ काम ही आता है। अरे हमको सुना रहे थे शाम को कि हमने देखा ट्रेन में बैठे बैठे देखा कि कोई गाय चल रही, कोई दरवाजा, कोई काम ही नहीं चलता रहता। बंदरों को देखता कुछ खाली खाना रहता है और कुछ दूसरा काम नहीं है। किसी घर जाए बर्तन मान के आ जाए, किसी घर जाए पोछा लगा करके आ जाए, किसी का सामान उठा के वहाँ रख दे, अरे कोई पल्ली डाल का काम करने लगे।
उसको पर्याय ही ऐसी मिली कि कुछ खाना और फिर मैंने उत्तर देते हुए कहा प्रेमियों की बड़ी दुर्दशा है, खाना पीना और झगड़ना, दूसरा कोई काम ही नहीं है, खा गए पी गए सो गए और बचे समय में झगड़ना। एक मनुष्य पर्याय कहती है सारे कर्म यहाँ व्यक्ति सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, झगड़ता भी है और सब कुछ करता है। तो 18वां जन्म मरण करने को दूसरा काम नहीं है क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा काम है कि अपने कर्मों का क्षय कर रहा है। जो आयु पाई है इसको जल्दी जन्म मरण करते करते इसको आयु पूरा कर रहा है। एक महाराज जी थे और एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पहले राजा थे, राजा, और अपने गोद में खेलते हुए बच्चे को रात में लग करके आए, पूरा रात को आकर के भिक्षा ले गए। अब एक दिन वहां से कुछ व्यक्ति बातें करते हुए निकले, कैसा निकम्मा राजा है, एक छोटे से अबोध बालक के लिए रात में करके आया और पड़ोसी राज्य वाले उस बच्चे को उसकी मां को निकाल करके भगा दिया, उसके राज्य पर शासन करने लगे। ये सब उस महाराज के अंदर शब्द गए कान में, तो राजा तो थे और जैसे उनको वो सारे मेरे बेटे को उन्होंने निकाल दिया, मैं अभी देखता हूँ, पर उनकी आदत थी जब भी तलवार निकाले तो अपनी सिर की पगड़ी संभालती थी। उन्हें तलवार निकालना देखा और पगड़ी संभालने के लिए हाथ किया, अरे ना मैं राजा हूँ ना मैं कोई वो हूँ, कहाँ का राजा कहाँ का है। यही दोनों बात चर्चा करते करते समुद्र भगवान के समुद्र पहुंचे और प्रश्न किया कि राजन हे भगवान, हमने अभी एक ऐसे साधु को देखा जो क्रोधित से लाल आंखें फड़फड़ा रही थी, उनकी गति क्या है। भगवान महावीर के उपदेश में आया, यदि ऐसे ही जिस अंतर्मूल रहे तो सप्तम नरक की आयु का बंध कर, क्या कहा, सप्तम नरक की आयु का बंध कर। होता क्या है, यदि उन्हें अपने आप को संभाला, मैं राजा हूँ, मैं भक्त में मत राजा हूँ, विराज हूँ, अपने आप को कहाँ का राज, कहाँ का पाठ, कहाँ की बच्ची, कहाँ की पत्नी, कहाँ का, अपने आप में आ गए अंदर और अंतर मुहूर्त लगाने की ज्ञान सब लोग लौटे तो देखते ज्ञान ज्ञान जब भगवान की हो गए नहीं, उन्होंने क्या कहा था, यदि अंतर मुहूर्त तब भी ऐसे रहे तो 7 नरक की आयु पर निकल लेंगे। उन्होंने अपने आप के परिणाम को संभाला और अपने आप के केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो इन जीवों को अंतर मुहूर्त एक श्वास में जन्म मरण करते हुए अपनी उस आयु को क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कर्मों की योजना कर रहे हैं और भोग रहे हैं। और भोग की एक समय ऐसा आता है तो उनको अगली दूसरी पर्याय प्राप्त हो जाती है। निगोद की भी 2 दशाएं, एक इतर निगोद, एक नित्य निगोद। नित्य निगोद का अर्थ क्या होता है, अब उस जीव को उसी गड्ढे में रहना है अपनी आयु पर्यंत, बाहर ही निकलना। तो इतर निगोद क्या कहलाती है, एक बार अपने 10 पर्याय को प्राप्त कर लिया और पुनः वहाँ पर जा सकते हैं, या तो आगे अपनी पर्याय पूरा करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब होगा तो अब होगा दो सागर की आयु पर्यंत घूमेगा, क्योंकि भव्य तो नहीं है, पुनः उस 2 सागर के बाद कहाँ जाएगा, जहाँ से आया था वहीं जाएगा। तो एक श्वास में 38 बार जन्म मरियो प्रयोग द्वार निकसी भूमि जल पावक। अब थोड़ा उस जीव ने पुण्य को बढ़ाया है, आपने थोड़ा पुण्य बढ़ाया, घर से निकल करके कहाँ आ गए, मंदिर धर्मशाला है। अब यहाँ थोड़ा पुण्य बढ़ाओगे तो भगवान के पास भी पहुँच सकते हैं, और पुण्य बढ़ाओगे तो पार्टी पर भी आ सकते हो, और पुण्य बढ़ाओगे तो मंच पर भी पहुँच सकते हो। ऐसे ही उस जीव ने पुण्य बढ़ाया, एक इंद्र से अपना यानी उसने कृष्ण गति को प्राप्त कर लिया। अभी 5 स्टार हो जाए इसके बाद कृष्ण गति हो जाएगा।
निकस्य भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। अर्थात वहां से निकल करके, कहां से, निगोज से निकल करके भूमि यानी पृथ्वी का एक ने जन्म लिया, जल यानी जल का एक ने, जो आप लोग पानी बहुत गिराते हैं ना, कहीं पर भी पानी उपयोग करो इतना जतन से करो जितने कम से कम पानी में तुम्हारा काम कर सके। उसमें भी जीव जाती रहती है। बोलते हुए बार बार आप लोगों के लिए कि जल को छानो, उसकी जीवानी यथास्थान पर पहुंचाओ। अब आपको जीव जीव जैसे नहीं दिख रहे तो मैं क्या करूं? जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, पृथ्वी खुदाई ना भी तुझे पानी निकालने के लिए, इसमें भी जीव है बहुत सारे। मशीन का प्रेशर से, कटिंग से कितने जीव मरे, मरे कि नहीं मरे? लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था उसमें? हुआ किस लिए? महाराज की आग के लिए नहीं, अभिषेक के लिए, त्यागी भी किया जाता है पानी के लिए। ये उद्देश्य हमारा था। तो बहुपुण्य रासो सावध देशो बहुपुण्य रासो, बहुत थोड़े से दोष में बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हुई। तो दोष दोष नहीं होता, ये देखा। तो वहां से निकल करके पृथ्वी का एक जीव बना है, जल का एक जीव हुआ, अग्नि पावक यानी अग्नि का एक जीव हुआ, पवन यानी वायु का एक पंखा चल रहा है। आपको तो फिर भी ठीक है, दोष तो दोष होता है, नहीं है तो बड़ा छोड़ के चलेगा। लाइट जल रही तो नहीं, हम है तो उपयोग कर रहे तो जलाओ, तो बंद कर दो। प्रत्येक वनस्पति जो घास फूस बनी है इसमें भी जीव राशि है। कहाँ जीव नहीं है संसार में? पूरा लोग तिल के तेल की समान राशि। तो इसलिए मरदुआ जीवो जियदुआ जीवो अध्याचार हिंसा पैदस्य नत्ति हत्ति हत्ति जीवो हिंसा मित्ते समित। मरे या जिए जीव, यतना चार पूरक में कार्य करना है। मरदुआ जियदुआ जीवो अध्याचार हिंसा, और आगे कह रहे हैं पैदस्य नत्ति बंधु, और हिंसा मित्ते समित। जीव मरे या ना मरे, हमें सावधानी पूर्वक चलना है, देख करके चलना, हिंसा ना हो, वो ना हो। और जो देख करके नहीं चलता है उसके द्वारा हिंसा हो जाती है। आगे चलिए, एक क्षण बोल लेते हैं, आपकी पाठशाला पूरी होगी। 10 पर्याय में जीव प्राप्त करता है। दुर्लभ लगी क्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी लटो पिपीले अध्यादि शरीर, लटरे मरियो सही बहुपी। बहुत अच्छी बात कही है। अभी हम निगोज में थे, निगोज में थोड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ होगा उसका अपनी पर्यायगत व्यवस्था से, तो वहाँ से निकल करके 5 स्थावरों में इस जीव ने जन्म लिया। वहाँ पर भी उसने बहुत थोड़ा कुछ अपनी पर्यायगत अवस्था को भोगते हुए जीव पुण्य थोड़ा हुआ होगा उसके पन्ने में। तो वहाँ से निकल करके अब त्रियंत्र पर्याय को इसने प्राप्त कर लिया। 2 इंद्रिय में आ जाता है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, एग्जाम्पल देते कहेंगे कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसी क्यों यानी उसी प्रकार से त्रस्तनी पर्याय लगी, अर्थात उसने त्रस्त पर्याय को प्राप्त किया। जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से, अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त करता है, उसी प्रकार से इस जीव ने त्रस्त पर्याय को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया। अब 2 इंद्रिय जीवन लट बन गया। लट कहाँ देखी आपने? मटर की फली आती है हरी वाली, उसमें
उसमें लट मिलती है, चावलों में मिल जाती है। कभी कभार चावल घर में रखे हो, सोधे नहीं हो, व्यवस्थित नहीं किए हो, तो 7-6 महीने 2-4 महीने रखो, इडली हो जाएगी। दालों में भी हो जाती हैं, बालों में भी हो जाती हैं। बालों में नहीं होती, हाँ दूसरी पर्याय वाली होती है, जुआ होती है दाल वाल काल की बात है। तो लट हो गया, अब स्थावर में था जी, अब 2 इंद्री बन गया, वहां से थोड़ी प्रसार किया होगा उस जीव ने, तो 3 इंद्री में क्या चला गया, पिपील हो गया, पिपील यानी चींटी। फिर भौरा बन गया, अली यानी भौरा, आदि यानी इत्यादि पर्यायों को प्राप्त किया। शरीर आदि शरीर यानी इन पर्यायों के शरीर को धारण करते हुए धर धर मरियो बहुपीर यानी इन 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री आदि पर्यायों के शरीर को धारण करते हुए जन्म और मरण के दुखों को बहुत ज्यादा पीड़ा के साथ सहन। कैसे किया? अब मान लीजिए मच्छर है, मच्छर कितने इंद्री है, कितने इंद्री है? अब इधर मच्छर बेटा आपको पराग से दिया, उसका तो जीवन समाप्त हो गया, होगा नहीं होगा? तुम्हें दुख नहीं हुआ, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितने पुरुषार्थ से वो निगोज से आकर के 4 इंद्री बना है और तुमने 1 सेकंड में मार दिया। मक्खी है, निबंध कर रही तुम्हारे सामने, तुमने ऐसा कर दिया, मर गई है। चींटी है, तुमने पानी झाड़ू से पानी वाइपर से पानी लगा दिया, चींटी बह करके चली गई, नाली में गर्म पानी डाल दिया, ठंडे पानी में चली गई, तैर करके गई, तो पानी में डूब के मर गई। ये दुख इस जीव ने अनंतों बार है ना। तो दुर्लभ नहीं जो चिंता नित्यों पर्याय नहीं कृष्णी लट पिपील अली आदि शरीर हर दर मरियो सही बहुत पीड़ा के साथ जीवों ने मरण को प्राप्त किया। क्या कहते हैं? 4 इंद्री 5 इंद्री की दुख और समझ लो। अपन खुली त्रियंज गति तक पढ़ रहे थे, नरक गति बाद में कल देखेंगे।